सभी को यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम में मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर एक बार ये सुंदर समय हमारे जीवन में लेकर आया प्रियो, ताकि हम उसके नाम को ऊंचा उठा सके, उसका गुणानुवाद कर सके, उसकी स्तुति और प्रशंसा कर सके, क्योंकि वो स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन पर बहुत उपकारों को किया है और दिन प्रतिदिन उसकी करुणा हमारे जीवन पर नई होती चली जाती है। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हो, यह परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। अगर परिस्थिति, आपके जीवन की परिस्थिति आपको कमजोर करती है, तो आपको परमेश्वर के साथ और अधिक समय बिताने की ज़रूरत है, ताकि एक समय आपके जीवन में ऐसा आए कि आप परिस्थिति को देखकर उससे भागने न पाए, परंतु परिस्थिति को देखकर उस पर हंसने पाए और इस बात का अंगीकार कर सके कि युद्ध यहोवा का है, युद्ध हमारा नहीं है। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से यीशु मसीह के मारे डाले जाने के विषय में सीख रहे हैं, जब उसने मत्ती की किताब में पहली बार अपने चेलों पर इस बात को प्रकट किया दैट ही मस्ट बी किल्ड। Amen. He must enter into Jerusalem. उसका यरूशलेम में प्रवेश करना आवश्यक है, ताकि पुरनियों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, फरीसी सदूसियों के द्वारा उसका सताव हो और वो मरवा डाला जाए। Amen. और इस विषय को लेकर हम मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय उसके 21 से 23 वचनों के आधार पर हम इस विषय को सीख रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। कल जो वचन हमने सीखे, बहुत सारे लोगों को उत्सुकता है, बहुत सारे लोगों में क्यूरोसिटी है कि कैसे ये चारों गॉस्पल्स अलग अलग लिखे गए हैं और इसका क्या उत्तर आने वाला है। हालेलुया। उत्तर मुझे भी पता नहीं होता है। जब प्रभु के साथ हम बैठते हैं, परमेश्वर जीवन की बातों को प्रकट करता है और उसकी आज्ञा मुझे आप तक पहुंचाने के लिए दी गई है, जिसको पहुंचाने के लिए फिर एक बार आज के इस पवित्र दिन में प्रभु ने मुझे आपके सामने रखा है। हालेलुया। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं, प्रभु का धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं। कल कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए और उन्होंने कहा वी आर सो एक्साइटेड, हम लोग बहुत उत्साहित है कि हम उन भेदों को जान सके, क्योंकि हमारे मन में ये प्रश्न बहुत वर्षों से है कि अगर एक ही परमेश्वर है, उसका एक ही जीवन उसने यहाँ पर सेवा की है इस पृथ्वी पर, तो फिर उसके चेलों द्वारा सारे जगहों पर अलग अलग बातें क्यों लिखी गई है, जिसके द्वारा हमारे मनों में कन्फ्यूजन है। हालेलुया। प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर इस कन्फ्यूजन की आत्मा को इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दे। हालेलुया। लेकिन इससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो धन्यवाद के, स्तुति के, गुणानुवाद के योग्य परमेश्वर है। और आज हमने पढ़ने के लिए जो भजन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 30 और उसके 1 से लेकर हम 5 वचनों तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 30 उसके 1 से लेकर 5 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 38 वर्सेस 1 to 5। भजन संहिता उसका 30 अध्याय उसके 1 से लेकर 5 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे, ऊंची आवाज में पढ़ेंगे, ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम अपने कानों से सुन सके। Amen. So let us open our Bible to the book of Psalms chapter 30 verse 1 to 5। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दोहाई दी कि तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी प्रशंसा और आराधना करूंगा, क्योंकि तूने मुझे अंधकार की घोर तराइयों से, जिन पापों में, जिन गलत बातों में मैं पड़ा था, उसमें से तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद नहीं करने दिया। हालेलुया। आमीन। कई बार मेरे और आपके जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियां आई है या आती है, या शायद आप इस समय इस परिस्थिति में फंसे होंगे जब चारों ओर से शत्रुओं ने आपको घेर लिया है और आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि आपको आगे क्या स्टेप उठानी है। बहुत सारे लोग आप में से हताश और निराश होंगे, लेकिन अगर आज आप हताश और निराश है तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आप जिस विकट परिस्थिति में फंसे हुए हैं, उसी परिस्थिति में यहोवा की ओर अपनी आंखों को उठाकर देखें और उसका धन्यवाद दें और उसकी आराधना करें और उसकी स्तुति करें, क्योंकि जब आप उसकी स्तुति और आराधना करेंगे, परमेश्वर का वायदा है कि
वो आपको उस अंधकार की तराई से खींच कर निकालेगा और आपके शत्रुओं का मुंह आपके सामने नीचा किया जाएगा। हालेलुया, आमीन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। आमीन। अगर आज आप किसी भी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, किसी भी प्रकार की बीमारी ने अगर आपको जकड़ा है, दिस इज द डे व्हेन यू शुड कॉल अनटू गॉड। ये समय है, ये दिन है जब आपको परमेश्वर की ओर देखकर उसकी दुहाई देनी है, उसके सामने गिड़गिड़ाना है। और यकीन मानिए, परमेश्वर आज ही आपको आपकी परिस्थिति से चंगा कर देगा। हालेलुया, आमीन। ये परमेश्वर का वचन है और हम सब जानते हैं परमेश्वर सच्चा है, झूठा नहीं है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति में आप परमेश्वर को पुकार कर देखिए, परमेश्वर उन उन अंधकार की तराइयों से निकाल कर आपको ज्योति की चट्टान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। स्मरण कीजिए, ऐसी कितनी परिस्थितियां आपके जीवन में पाई या जीवन में आई जिसमें आप फंस गए थे, जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा था, है ना। मैं कल ही ऐसी एक परिस्थिति में फंसा जिसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से निकलूं। पहले थोड़ा सा मैंने अपने दिमाग का तिकड़म लगाया कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं वैसा कर लेता हूँ, मैं वैसा कर लेता हूँ। लेकिन फिर मुझे प्रभु का वचन स्मरण आया कि जितनों यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। और मैं उस पर सोचने लगा, मैंने अपनी आंखों को यहोवा की ओर उठाया और जब मैं रात को अपने बिछौने पर पड़ा था, मैं रात भर यहोवा का धन्यवाद करता रहा, धन्यवाद करता रहा, उसकी स्तुति करता रहा, बिछौने पर पड़े पड़े उसके गीतों को गाता रहा। और जैसे ही सुबह हुई, परमेश्वर ने मेरे लिए प्रयोजन को कर दिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर वायदे का पक्का परमेश्वर है, वो झूठा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। उसका वचन कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, तूने मेरे प्राण को अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझे मरने नहीं दिया, परंतु तूने मुझे जीवित रखा है और कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है। सिर्फ मुझे और आपको क्या करना है? अपनी आंखों को यहोवा की ओर उठाना है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। और पिता का स्मरण हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं, क्योंकि पिता ने कहा है कि बगैर मेरे पुत्र के यीशु मसीह के अलावा कोई भी उसके बगैर मेरे पास नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। सो वचन कहता है, परमेश्वर के लिए गीतों को गाओ, भजनों को गाओ और यीशु नासरी के नाम से पिता का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। हर बातों में यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, ऐसा वचन में लिखा है। ईमान। आगे वचन में लिखा है, 5वां वचन कहता है, क्योंकि उसका धन्यवाद क्यों करना है? क्योंकि उसका क्रोध जो है वो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता धर्मी के लिए जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। प्रियो, ये जीवन के चाक को आकार चलाने वाला या हमें आकार देने वाले परमेश्वर का नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और वो स्वयं लिखता है कि मेरा क्रोध क्षण भर का है, परंतु मेरी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन भर के लिए मैंने तुम्हें दी है। हो सकता है आपको आज किसी बात की तकलीफ से होकर गुजरना पड़े, परंतु प्रभु का वायदा है कल आपके जीवन में जरूर स्वर्ग के आनंद को वो भर देगा। हालेलुया। एक गीत है, प्रभु के सेवक है भाई दीपक डोलारे, उनका एक बहुत सुंदर गीत है, अगर रात को रोना पड़े, सुबह मगर हंसोगे, हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर रात को रोना भी पड़े, परंतु सवेरे आनंद जरूर पहुंचेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन हैं जो आज पढ़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। मैं नहीं जानता कि आज इस वचन को जब आप सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, किसके जीवन में दुख है, मैं नहीं जानता,
परंतु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज मुझसे और आपसे वायदा करता है कि आनंद आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहा है। हालेलुया, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। ये समय है जब हम फिर एक बार अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करेंगे। इन बातों को पढ़ने की सामर्थ्य जो हमने आज प्राप्त की है उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद देंगे, और आने वाले समय में जो बातें प्रभु हमसे करने जा रहा है उसके लिए हम प्रभु से बुद्धि को मांगेंगे, समझ को मांगेंगे। हालेलुया, लेट अस प्रे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं स्वर्ग के पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज इन वचनों को पढ़ने के लिए। तूने हमें सामर्थ दी, तूने हमें बल दिया पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज का दिन तूने हमारे जीवन में तेरी संगति के लिए जोड़ा है। प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं क्योंकि आदर और महिमा और प्रशंसा और स्तुति के योग्य तू एकमात्र परमेश्वर है राजा। प्रभु जी इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। आने वाले वचनों के द्वारा जिन गहरे भेदों को तू हम पर प्रकट करने जा रहा है प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते और विश्वास करते हैं प्रभु जी। ये भेद की बातें परमेश्वर पिता तू आज हमें बताएगा और तू हमें आशीषित करेगा राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को सलाम। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को परमेश्वर की महिमा के द्वारा, उसकी उपस्थिति के द्वारा सीखा था। मैंने आपको कहा था कि इस स्त्री को जिसने परमेश्वर को तेल से अभिषेक किया, इस स्त्री को लेकर बहुत विभिन्नताएं, बहुत असहमति जताई जाती है। तो और उसकी बात, उसके क्या मायने हैं वो भी कल हमने सीखा। लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑन सर्टन पॉइंट्स, इन स्पेशली पर्टिकुलरली इन दिस सब्जेक्ट, इस स्त्री के विषय में जिसने प्रभु को तेल से अभिषेक किया। हमने कल देखा कि ये घटना किस स्थान पर हुई, यीशु का तेल से किसने अभिषेक किया, ये घटना कब हुई, कब घटी, इस बात को लेकर वाद विवाद होता है। व्हाट शी अनॉइंटेड, कुछ लोग कहते हैं सिर पर तेल डाला गया, कुछ लोग कहते हैं पाँव पर तेल डाला गया। इसको लेकर भी बहुत डिसएग्रीमेंट है। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी हु ऑब्जेक्टेड, किसने इन बातों का इनकार किया या किसने इन बातों में अड़ंगा डाला, उस बात को लेकर भी चारों गॉस्पल्स में अलग अलग बातें लिखी है जिसको लेकर डिसएग्रीमेंट होता है, असहमति जताई जाती है। और उसके बाद मैंने आपको एक प्रश्न के साथ कल छोड़कर इस अध्ययन को समाप्त किया था, दैट व्हाई आर ऑल द गॉस्पल्स सो डिफरेंट। हालेलुया। अगर एक ही यीशु मसीह है, अगर एक ही जीवन जिया है, तो फिर चारों गॉस्पल्स में इतने वेरिएशंस क्यों है। और मैंने आपसे कल कहा था कि आप इन चारों गॉस्पल्स को पढ़ना। मैं विश्वास करता हूं कि आपने पढ़ा होगा, बाकी सच और झूठ तो स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जानता है। हालेलुया। पर जिन्होंने पढ़ा होगा, परमेश्वर ने उन्हें कुछ न कुछ बातें ज़रूर रिवील की होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन बातों को आपके सामने खुलकर रख सकूं। यू नो व्हाई? बिकॉज आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज्ड और अलाउ डिस्क्रिपेंसी इन द गॉस्पल्स to cause you to doubt the truth of the true gospel. Hallelujah. I'll come to you once again. मैं फिर एक बार इस बात को बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। I don't want you to be confused. मैं नहीं चाहता कि आप इन चारों गॉस्पल्स की भिन्नताओं को, इन चारों गॉस्पल की डिस्क्रिपेंसी को या अंतर को लेकर, इन चारों सुसमाचारों को सुनकर आप कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो शत्रु आपको सच्चे सुसमाचार को समझने से भटका देगा। हालेलुया। ये विभिन्नताओं के कारण आप सच्चे सुसमाचार को ग्रहण करने से वंचित कभी भी नहीं होना। हालेलुया। आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज्ड और अलाउ डिस्क्रिपेंसी इन द गॉस्पल्स टू कॉज यू टू डाउट द ट्रूथ ऑफ द ट्रू गॉस्पल। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि इन चारों सुसमाचारों को सुनकर, जिनमें थोड़ी भिन्नताएं पाई जाती है, उसको सुनकर आप सच्चे सुसमाचार को भूल जाए। हालेलुया। ये चारों सुसमाचारों को सुनकर
आपका मन शत्रु बरगलाने न पाए, क्योंकि अंतिम दिनों में भरमाने वाले आएंगे और भरमाने वाले दुनिया की बातों से आपको नहीं भरमाएंगे, भरमाने वाले पवित्र शास्त्र को लेकर ही भरमाएंगे। क्योंकि शत्रु ने इस बात की शुरुआत पवित्र शास्त्र से अर्थात परमेश्वर के वचन से ही की थी, जहां उसने हव्वा को, जो आदि माता कहलाती है, जो इस सृष्टि की पहली स्त्री कहलाती है, उसको भी शत्रु ने पवित्र शास्त्र के वचन से ही बरगलाया था। हालेलुया। दैट इज व्हाट आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड through these four gospels, the discrepancy of four these gospels, so that you doubt the truth of the true gospel. हालेलुया। इन चारों सुसमाचार की भिन्नताओं से ऐसा ना हो कि शत्रु आपको सच्चे सुसमाचार को सुनने से बरगला दे। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। अब बड़ा प्रश्न ये है कि अगर परमेश्वर एक है तो फिर इन चार सुसमाचारों में उसके कार्यों के बारे में अलग अलग क्यों लिखा है? एंड दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन। ये प्रश्न प्रभु से मेरा भी था जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था। आमीन। और ये आज हम में से हर एक का प्रश्न है। आमीन। आपने इसके प्रकाशनों को पहले भी प्रभु के सेवकों के द्वारा सुना होगा, सीखा होगा, आशीष पाई होगी, परंतु जो प्रभु ने मुझ तक पहुंचाया और आप तक पहुंचाने की आज्ञा मुझे दी है, मैं आपको उन बातों को बताऊंगा। हालेलुया। अब हमारे सबों के लिए ये प्रश्न है कि अगर परमेश्वर एक है तो फिर ये चेले अगर उसी एक यीशु मसीह की सेवा करते थे तो फिर इन चारों के किताबों में अलग अलग प्रकार से इसको क्यों लिखा गया है? हालेलुया। और मुझे लगता है जैसे ये मेरा प्रश्न है, ये शायद आप सबों का प्रश्न होगा। मैं आज आपको इन बातों को बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे, कौन से ऐसे 3 रीज़न से या 3 कारण हैं जिसके वजह से इन चारों सुसमाचारों में थोड़ी भिन्नता है, थोड़ा अलगाव है। हालेलुया। उसके 3 कारण मैं आपको बताऊंगा। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, और लिखना ज़रूरी है। ये नोट्स आपके अंत तक, जीवन के अंत तक आपके काम में आएंगे। जो मैंने नोट्स शुरुआत के दिनों में लिखे थे इन सारे अध्ययनों को करते समय, इन दिनों में जब मैं आप तक इन वचनों को पहुंचा रहा हूं, जब मैं उन बातों को लेकर बैठता हूं और जब मैं उन पर मनन और अध्ययन करता हूं, परमेश्वर उन्हीं बातों से और अधिक भेदों को मुझ पर प्रकट करता है। इसलिए लिखना सीखिए, ताकि परमेश्वर जब आपको इस्तेमाल करेगा और खातरी से इस्तेमाल करेगा, तब आप इन वचनों के द्वारा लोगों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सकेंगे। हालेलुया। सो देयर आर 3 रीजंस व्हिच आई वांट टू डिस्कस विथ यू। All these gospels vary from one another, and what are the 3 reasons? वो 3 कारण क्या है, इस विषय में आज मैं आपसे बात करूंगा। जो पहली बात है, नंबर 1 पॉइंट आप लिख लीजिए। All these gospels vary from one another because number 1, because of the audience that the writer was trying to persuade. Amen. ये चारों गॉस्पल्स जो इन चारों ने लिखे ना, इन चारों की ऑडियंस अलग अलग थी। इन जिस भीड़ के सामने या जिन लोगों के सामने वो इस स्त्री के तेल के अभिषेक के विषय में लोगों को बता रहे थे, वो चारों प्रकार, अलग अलग प्रकार के लोग थे। ऑडियंस वेयर डिफरेंट, परस्यूडेड। ये ऑडियंस दैट राइटर वाज ट्राइंग टू परस्यूड, लोगों को राजी कर रहे थे। ये चारों लोग, परसुएड का मतलब होता है समझा रहे थे। तो जिन लोगों को ये चारों राइटर्स, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, ये चारों ने जब इस तेल के अभिषेक की बातें जब लोगों के सामने रखी, तो इन चारों का क्राउड अलग अलग था। ये एक ही स्थान में एक साथ चारों मिलकर वो भीड़ को इस बात को नहीं बता रहे थे, स्टोरी को नहीं बता रहे थे। ये चारों के स्थान भी अलग थे और ये चारों के सामने जो ऑडियंस थी वो अलग थी, जिनको ये अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे। हालेलुया। If you read these 4 gospels carefully, you will find that each gospel writer, हर एक सुसमाचार का लिखने वाला, इज एड्रेसिंग अ डिफरेंट ऑडियंस। इसीलिए मैंने कल आपको होमवर्क दिया था कि आप जा करके इन चारों सुसमाचारों को पढ़ना। अगर आपने सच में पढ़ा हुआ है तो मैं आपको इस समय जो बता रहा हूँ वो आपको प्रभु जरूर स्मरण दिला रहा होगा, केवल उनको जिन्होंने चारों गॉस्पल्स कल पढ़े। हालेलुया। सो यहाँ पर मुझे और आपको ये समझने की जरूरत है, इन चारों के सामने जहां जहां पर इन्होंने तेल के अभिषेक की स्टोरी को लोगों तक पहुंचाया, ये चारों प्रकार का क्राउड अलग क्राउड था।
सबके सामने अलग अलग भीड़ को ये एड्रेस कर रहे थे, अलग अलग ऑडियंस थी, और जिन लोगों को वो सुसमाचार सुना रहे हैं उनकी बताई हुई बातों का उन लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। As I am teaching you this subject, whatever I am teaching you, it will affect your mind, it will affect your heart. Amen. जो मैं सुसमाचार आपको प्रचार कर रहा हूं, जब आप ये गंभीरता से सुनते हैं तो इसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, तभी तो गवाहियां उत्पन्न होती है। Amen. ये चारों लोग जब अलग अलग जगहों पर अलग अलग भीड़ को इस सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, तो उनके जीवनों पर उस बात का प्रभाव पड़ रहा है। आमेन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब एक पति दिन भर एक पुरुष दिन भर अपने घर में अपने ऑफिस में काम करता है, 10 बजे वो ऑफिस जाता है, 6 बजे वो घर पर आता है, और जब घर पर आने के बाद उसकी पत्नी पूछती है कि कैसे रहा आज आपका दिन भर का काम, तो वो अपनी पत्नी को जिस तरीके से एक्सप्लेन करता है उसी शब्दों में वो अपने बच्चे को एक्सप्लेन नहीं करेगा। अगर बच्चा आता है, डैड हाउ वाज योर डे इन द ऑफिस टुडे, तो उसको दिन भर की उस दिनचर्या को बताने का जो तरीका है वो पत्नी को अलग तरीके से बताएगा और बच्चे को अलग तरीके से बताएगा। हालेलुया। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन यू। उसी प्रकार से जब आप अपनी पत्नी से बात करते हैं, जब या आप अपने पति से बात करते हैं, तो आपका बात करने का तरीका अलग होता है, लेकिन जब आप अपने बच्चों को उसी बात को समझाते हैं तो आपका समझाने का तरीका अलग होता है। हालेलुया। जब आपका सीनियर अधिकारी आपको कुछ पूछता है तो आप उसको उस प्रश्न का जवाब जो देते हैं वो जवाब देने का तरीका अलग होता है, लेकिन जब आप केबिन से बाहर आकर अपने कलीग को उस बात का उत्तर देते हैं तो आपका उनको समझाने का तरीका अलग होता है। इन द सेम वे ये चारों का परमेश्वर एक ही है, ये स्टोरी भी एक ही है, लेकिन इनके आगे की ऑडियंस अलग अलग है, और उसी ऑडियंस को समझ में आए इस तरीके से इन्होंने इस सुसमाचार को उन तक पहुंचाया है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात को समझ रहे तो आप आमीन कहे। आमीन। सी अगर आप मैथ्यू की किताब को पढ़ेंगे, इफ यू गो थ्रू द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, तो यहाँ पर मैथ्यू या मत्ती जिन लोगों को सुसमाचार सुना रहा है वो यहूदी लोग हैं। इसीलिए मैंने आपको कल चारों गॉस्पेल्स पढ़ने के लिए कहा था। घर जाकर आज फिर पढ़िएगा, फिर अपने अध्ययन के समय में पढ़िएगा। मत्ती की किताब में मत्ती जिन लोगों को इस तेल के अभिषेक की स्टोरी को सुना रहा है वे यहूदी लोग हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर लूक की किताब पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, तो लूका जिन लोगों को सुसमाचार सुना रहा है दे आर जेंटाइल्स, वे अन्य जाति के लोग हैं, वे यहूदी लोग नहीं हैं। डॉक्टर मैथ्यू यहूदियों को सुसमाचार सुना रहा है, डॉक्टर लूक अन्य जातियों को सुसमाचार सुना रहा है। इसीलिए दोनों का उस स्टोरी को समझाने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि इनके आगे अलग अलग ऑडियंस पाई जाती है। हालेलुया। जब मैथ्यू यहाँ पर यहूदियों को सुसमाचार सुनाता है, तब मैथ्यू इज टेलिंग देम दैट जीसस इज द मसाया who fulfills all the Old Testament scriptures. हालेलुया। जब मत्ती यहूदियों को इस बात को यीशु के तेल के अभिषेक के बारे में बता रहा है, तो वो उन यहूदियों को ये बता रहा है कि यही वो मसाया है, यही वो मसीहा है जिसकी प्रतीक्षा आप यहूदी लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसी के द्वारा पुराने नियम की सारी बातों को उसने पूर्ण किया है। उसके जीवन से लेकर यीशु मसीह के पैदा होने से लेकर मृत्यु तक जिन बातों को यहूदी पहले से जानते हैं, यहाँ पर मत्ती उस यहूदियों की भीड़ को ये समझा रहा है कि जिस मसीहा की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो वो मसीहा यही है, क्योंकि पुराने नियमों में भी लिखा है कि मसीहा का तेल से अभिषेक किया जाएगा। तो वो यहाँ पर यहूदियों को मत्ती एड्रेस कर रहा है, और वो ही इज ट्राइंग टू कन्विंस देम कि ये वही मसाया है who fulfills all old testament scriptures, जिसने पुराने नियम के हर एक वचन को जिसने पूर्ण किया, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हो, ये वही मसीहा है, क्योंकि यहूदियों को वचन व्यवस्था मालूम थी। Whereas Dr. Luke wants the Gentiles to know that Jesus is the savior of all
ऑल द ह्यूमैनिटी। हालेलुया। लेकिन लूका जिस भीड़ को एड्रेस कर रहा है, जिस ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है, वो अन्य जाति है। दे आर जेंटाइल्स, दे डोंट नो मसाया, they don't know ओल्ड स्क्रिप्चर्स, दे डोंट नो ओल्ड टेस्टामेंट। अन्य जातियों को, जब मैं अन्य जाति से प्रभु के लिए चुना गया, मुझे नहीं पता था पुराना नियम क्या होता है, नया नियम क्या होता है। मुझे सिर्फ ये पता था कि जैसे हम गीता, महाभारत, रामायण को पढ़ते हैं, हम पुराणों को, वेदों को पढ़ते हैं, वैसे ही मसीह लोग जो है वो बाइबल को पढ़ते हैं। इसके अलावा मुझे ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट नहीं मालूम था, कि बिकॉज आई वॉज जेंटाइल, आई वॉज नॉट जू, है ना। जब मैं प्रभु की सेवा के लिए चुना गया तो मैं एक अन्य जाति से चुना गया, आमीन। और मुझे किसी ने पकड़ कर नहीं लाया। जब मैंने प्रभु के वचनों को सुना, उसका प्रभाव मुझ पर पड़ा, और उस प्रभाव के कारण मैंने सत्य को जाना, और सत्य ने मुझे बंधनों से आजाद कर दिया। हालेलुया। सो यहाँ पर लूक के सामने जो भीड़ है वो अन्य जाति है। उनको नया नियम, पुराना नियम और यशायाह की पुस्तक और मूसा की किताब नहीं मालूम है। इसीलिए, क्योंकि ये भीड़ अलग है, इसीलिए डॉक्टर लूक सीधा यीशु मसीह के बारे में उनको बता रहा है कि यीशु मसीह वो मसीहा है जो उद्धार करता है, और वो सारे मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति के पाप और श्रापों के लिए उस कलवरी पर चढ़ गया है। हालेलुया। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द वर्ड, आमीन। आपको वचन की गहराई को समझना पड़ेगा। जो कंफ्यूजन आपके माइंड में है कि एक ही परमेश्वर, एक ही जीवन जिया, एक ही समय चारों के साथ में सेवकाई की, चारों में से दो के साथ उसने सेवकाई की, मरकुस और यूहन्ना के साथ उसने सेवकाई की। लेकिन अगर एक ही जीवन यीशु मसीह ने जिया है, तो चारों के बातों में मतभेद या अंतर क्यों है? उसका पहला कारण है कि चारों के सामने जब ये चारों लोगों को यीशु के सुसमाचार को बता रहे हैं, तो उनके आगे अलग अलग ऑडियंस है, उनके आगे अलग अलग भीड़ है। डॉक्टर मत्ती के आगे जो भीड़ है वो पहले से मसीहा इस शब्द को जानती है, और उस मसीहा की वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए जब सुसमाचार मत्ती ने लिखा और वो यहूदियों की भीड़ को जब एड्रेस करता है, तो वो उनको बोलता है कि आप जिस मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे हो, जो आने वाला है, वो और कोई नहीं, वो ये यीशु नासरी ही है। क्योंकि इसी के जीवन में वो पुराने नियम के सारे वचनों को इसी के जीवन में यहाँ पर पूर्ण किया गया है, और यही मसीहा है। लेकिन जब डॉक्टर लूक अन्य जातियों को इस बात का प्रचार कर रहा है, तो वो अन्य जातियों को सीधा यीशु के विषय में बता रहा है। वो मसीहा और ये वो सब नहीं बता रहा है। वो कहता है कि ये वो यीशु नासरी है जो इस पृथ्वी पर हमारे उद्धार के लिए आया, ताकि हम सारी मानव जाति अंधकार से निकालकर प्रभु के राज्य में, अर्थात अनंत जीवन में जोड़ी जानी पाए। हालेलुया, आमीन। और इन दोनों का दो अलग अलग ऑडियंस को यीशु के बारे में बताना उन लोगों पर उस तरीके से प्रभाव डाल रहा है। जब वो यहूदियों को बता रहा है, तो यहूदी सोच रहे, हाँ, यीशु मसीह के बारे में इसने जो हमको बताया वो तो पुराने नियम में, हमारी व्यवस्थाओं में, तलमुद में लिखा है, तोरा में लिखा है, मूसा की 5 किताबों में लिखा है। हाँ, ये वही मसीहा है, आमीन। क्योंकि वो मसीहा की बाट जोड़ रहे हैं। अन्य जाति मसीहा की बाट नहीं जोड़ रहे। अन्य जातियों को सिर्फ मोक्ष का मार्ग ढूंढना है, शांति को ढूंढ रही है। अन्य जाति स्वर्ग के आनंद को खोज रही है। और इसीलिए डॉक्टर लूक जब इन अन्य जातियों के सामने जाता है, तो वो उन लोगों को बताता है कि तुम जो मोक्ष को ढूंढ रहे हो, तुम जिस शांति की खोज में संसार में घूम रहे हो, वो शांति तुम्हें इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं दे सकता। और तब वो अन्य जातियों को एड्रेस करता है, देखिए ये वही यीशु मसीह है जो मेरे और आपके पाप और श्रापों के लिए कलवरी पर चढ़ाया गया, और इसी के द्वारा हम उस मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और इन दोनों भीड़ पर, दोनों ऑडियंस पर डॉक्टर मत्ती का भी प्रभाव यहूदियों के ऊपर उसकी स्टोरी का प्रभाव पड़ रहा है, और यहाँ पर डॉक्टर लूक का प्रभाव अन्य जातियों पर पड़ रहा है। जैसे हमको जब पासबान वचन बताते हैं, तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। हालेलुया। और हम उसके अनुसार जीवन को जीते हैं। वैसे ही यहाँ पर अलग अलग ऑडियंस थी, इसीलिए इन स्टोरीज को अलग अलग तरीके से बताया गया। हालेलुया। ओके, मुझे लग रहा है शायद आपको समझने में कठिन हो रहा है कि आई डोंट नो, बिकॉज आप मेरे सामने अभी लाइव है नहीं,
नहीं तो मैं आपको पूछ लेता कि आपको समझ रहा है क्या कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, या शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों को शायद इसको समझने में अभी भी कठिनाई हो रही होगी। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द सेम थिंग इन अनदर वे। मैं अलग तरीके से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सी, इफ यू लुक एट द ट्री ऑफ जीसस, यीशु की वंशावली है ना? बहुत जगहों पर यीशु की वंशावली के बारे में लिखा गया, मैं आपको वचन से बताऊंगा। आमेन। सो अगर आप यीशु की वंशावली को देखेंगे, सो मैथ्यू चैप्टर 1 में लिखी हुई है और लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में भी लिखी है। आमेन। चूंकि हम अभी मत्ती और लूका के विषय में बात कर रहे हैं, तो द ट्री ऑफ जीसस, यीशु की वंशावली के बारे में अगर आप आपके नोट्स में लिख लीजिए, पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में आपको उसकी वंशावली मिलेंगी, और लूका के गॉस्पल में सुसमाचार में 3 अध्याय में यीशु के वंशावली के बारे में लिखा हुआ है। मैथ्यू अपनी पुस्तक में जब यहूदियों को यीशु के बारे में लिखता है तो वो इब्राहिम से उस वंशावली की शुरुआत करता है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ये और एक बात है जो गहराई में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर यहूदियों को जब उस भीड़ को यीशु मत्ती एड्रेस कर रहा है तो वो यीशु की वंशावली की शुरुआत इब्राहिम से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहूदी लोग अब्राहम को जानते हैं। हालेलुया। मैं अन्य जाति से होकर आया, अगर कोई मुझे अब्राहम के बारे में बताता तो मैं विश्वास नहीं करता। मैं बोलता नहीं, अब्राहम तो मुस्लिम नाम है, मुस्लिम लोगों के नामों में अब्राहम हो गया। यीशु तो क्रिश्चियन है, मसीही समाज का है, गुरु है, तो वो भले कैसे अब्राहम के बारे में बता सकता है। लेकिन मत्ती यहाँ पर यहूदियों को अब्राहम के विषय में बता रहा है क्योंकि अब्राहम को यहूदी लोग जानते हैं। हालेलुया। ओके, लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 1। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन, सब मिलकर पढ़ेंगे। इब्राहिम के वंशज दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली इस प्रकार है। यहाँ पर यहूदियों को जब मत्ती एड्रेस करता है तो वो सबसे ऊपर यीशु मसीह का नाम नहीं रखता, सबसे बाद में यीशु मसीह का नाम आया है। यहाँ पर क्या लिखा है? इब्राहिम का वंशज दाऊद, और दाऊद का वंशज, दाऊद का पुत्र यीशु मसीह की वंशावली इस प्रकार है। क्योंकि यहूदी लोग इब्राहिम और दाऊद दोनों को जानते हैं। हालेलुया। और वो यहूदियों को इब्राहिम के नाम से मत्ती इसलिए बताता है बिकॉज अब्राहम इज द फादर ऑफ जूज। आमेन। यहूदियों का पिता अब्राहम है। आमेन। इसीलिए वो उनको समझ में आए उस तरीके से उनको यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार प्रचार कर रहा है ताकि वो उसको आसानी से ग्रहण कर सके और मत्ती की बताई हुई बातों का प्रभाव उन पर पड़ सके। इसीलिए वो यहाँ पर लिखता है इब्राहिम के वंशज दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली इस प्रकार है बिकॉज अब्राहम इज द फादर ऑफ जूज। हालेलुया। और मैथ्यू इब्राहिम से होकर दाऊद की वंशावली से होकर यीशु को इंट्रोड्यूस करता है बिकॉज मसाया हैज टू बी द सन ऑफ डेविड, ऐसा पुराने नियमों में लिखा है। दाऊद की वंशावली से ही मसीहा आएगा, ऐसा पुराने नियमों में लिखा है और पुराना नियम यहूदी जानते हैं। इसीलिए वो इस प्रकार से उनको बताता है ताकि वो उस बात को ग्रहण कर सके और इसकी बताई हुई बातों को समझकर उसकी बताई हुई बातों का प्रभाव यहूदियों पर पड़ सके। हालेलुया। इसीलिए वो इब्राहिम से होकर दाऊद से होकर फिर यीशु को उन तक इंट्रोड्यूस कर रहा है। बट इफ यू गो थ्रू द गॉस्पेल ऑफ लूक, डॉक्टर लूक की किताब को आप पढ़ेंगे, हियर लूक इज हाईलाइटिंग जीसस बट नॉट द अब्राहम। हालेलुया। अगर आप डॉक्टर लूका की किताब पढ़ेंगे जो अन्य जातियों तक पहुंचाई जा रही है जिनको अब्राहम और दाऊद के बारे में नहीं पता, इसीलिए यहाँ पर लूक सीधा यीशु नासरी को हाईलाइट कर रहा है, ना कि अब्राहम को। हालेलुया। ओके, लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ लूक चैप्टर 3 वर्स 23। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 3 वर्स 23 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन जो कहता है, यीशु ने
जब अपना सेवा कार्य आरंभ किया तो वह लगभग 30 वर्ष का था। ऐसा सोचा गया कि वह एली के बेटे यूसुफ का पुत्र था। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। लूका 3:23 की शुरुआत ही यीशु के नाम से है। यहाँ अब्राहम और दाऊद कहीं भी नहीं लिखा गया है। लेकिन मत्ती 1:1 में जहाँ वो यहूदियों को एड्रेस कर रहा है, वहाँ पर वही नाम उसने लिखा है जो उनको पता है। इसीलिए कहता है अब्राहम के वंशज, दाऊद के पुत्र, यीशु मसीह की वंशावली इस प्रकार है। हालेलुया। लेकिन लूका 3:23 में यीशु ने जब अपना सेवा, यीशु को ही सीधा अन्य जातियों तक बताया गया है। हालेलुया। और यहाँ पर डॉक्टर लूक यीशु की वंशावली से शुरू करके अब्राहम पर नहीं आता है, आदम पर खत्म करता है, ताकि अन्य जातियों पर उसकी बात का प्रभाव पड़ सके, वे सत्य को जान सके। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में डॉक्टर लूक यीशु से शुरू करता है और आदम पर खत्म करता है, बिकॉज जेंटाइल्स वैल्यू एंटिक्विटी। आमेन। एंटिक्विटी यानी वो पीने वाली एंटिक्विटी, दारू नहीं। एंटिक्विटी का अर्थ होता है प्राचीन काल, क्योंकि अन्य जाति जो है वो प्राचीन काल की बातों पर विश्वास करती है। सारा संसार जानता है कि आदम और हव्वा के द्वारा इस पृथ्वी की शुरुआत की गई। हालेलुया। पहला पुरुष को आदम कहा जाता है और पहली आदि माता को ईव कहा जाता है या हवा कहा जाता है। हम सब इस बात को जानते हैं। और अन्य जाति जो है वो प्राचीन काल की बातों पर विश्वास करते हैं। इसीलिए यहाँ पर डॉक्टर लूक जो है यीशु से शुरू करता है और अब्राहम और दाऊद पर नहीं, परंतु सीधे आदम पर जाकर रुकता है, क्योंकि अन्य जातियों पर उस बात का प्रभाव पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि वो अन्य जाति को बताना चाहता था कि यीशु की जो वंशावली है भाइयों और बहनों, वो आदम से नहीं, वो अब्राहम से नहीं, लेकिन आदम से शुरू होती है। एंड दैट्स व्हाट ही रोट इन लूक 3:38। और इसीलिए लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 38 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, जो इस समय हम पढ़ने वाले हैं, उसमें लिखा हुआ है, केनान जो एनोश का, एनोश जो शेत का, शेत जो आदम का, और आदम जो परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। आमेन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मैंने आज इस डिफरेंस को आपको बताया, इसीलिए चारों गॉस्पल्स में भिन्नताएं पाई जाती है, क्योंकि चारों गॉस्पल्स को लिखने वाले मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन अलग अलग भीड़ को एड्रेस कर रहे हैं, और उस भीड़ को वो उसी तरीके से उन बातों को बता रहे थे जिसके द्वारा वो बातों को आसानी से ग्रहण कर सके। इसीलिए एक पासबान जब कलीसिया को वचन बताता है तो वो उसको इतना सरल बताने का प्रयत्न करता है कि वो भीड़ जिसको वो इन वचनों को बांट रहा है, वो भीड़ उन वचनों को आसानी से ग्रहण कर सके। हालेलुया। आमेन। यही वचन अगर मैं कल पासबानों के सामने बताऊंगा, आई माइट बी, मैं शायद उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि उनकी सोचने और समझने की क्षमता अलग है, आपकी सोचने और समझने की क्षमता अलग है। यहाँ पर मत्ती यहूदियों को बता रहा है क्योंकि यहूदियों का पिता अब्राहम है, लेकिन जब अन्य जातियों को डॉक्टर लूक बताते हैं तो वो यीशु से शुरू करके आदम तक खत्म करते हैं। जो दोनों बातें मैंने आपको वचनों के आधार पर प्रमाणित की है। हालेलुया। अब इसको कितना आप ग्रहण करते हैं, कितना समझते हैं, ये आपका चुनाव है। हियर डॉक्टर लूक वांटेड टू टेल जेंटाइल्स दैट एडम इज द फादर ऑफ ऑल द क्रिएशन। हालेलुया। यहाँ पर वो यहूदियों को वो क्या बता रहा है, अब्राहम के वंश से दाऊद का वंश, यीशु मसीह की वंशावली, ऐसा लिखा है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू जूज अब्राहम इज देयर फादर, है ना, अब्राहम इज द फादर ऑफ जूज। लेकिन जब वो अन्य जातियों को बताता है प्रभु का वचन डॉक्टर लूक, तो डॉक्टर लूक कहता है कि एडम इज द फादर ऑफ ऑल द क्रिएशंस। हालेलुया। एंड जीसस इज द सेवियर ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटी, बिकॉज ऑडियंस अफेक्ट्स हाउ यू टेल द स्टोरी। हालेलुया। और वो इसीलिए अलग अलग प्रकार से बता रहे क्योंकि उनके आगे अलग अलग भीड़ है, और इनकी बातों का बताए हुए तरीके से ही उन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और वो उसको ग्रहण करते हैं। हालेलुया।
जैसे मैंने आपको सिंपल उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की कि जब आप आपके बड़े अधिकारी से किसी प्रश्न का उत्तर वो आपसे मांगता है, तो आप उसको जिस तरीके से बताते हैं, उसी तरीके से जाकर अपने कलीग को आप नहीं बताते। आपको इसको समझाने का तरीका अलग होगा और आपको अधिकारी को समझाने का तरीका अलग होगा। जब एक पति दिन भर काम करके अपने ऑफिस से आता है, तो दिन भर की बातों को जो अपने पत्नी को वो एक्सप्लेन करता है, तो पत्नी को बताने का तरीका उसका अलग होगा और उन्हीं बातों को जब वो अपने बच्चों को जाकर बताएगा, तो बच्चों को बताने का तरीका, समझाने का तरीका अलग होगा। हालेलुया! परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। मेरा आज का अध्ययन यहाँ समाप्त हो गया है। प्रभु और नई बातों को बताएगा और वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। मेरा विश्वास है प्रभु और भेदों को प्रकट करेगा और आज के इन भेद की बातों को जो हमने सीखा है, परमेश्वर करे ये बातें आपके जीवन में, आपके हृदय, आपके अंतःकरण में जीवन भर बनी रहे। आमीन। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बताने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। और प्रभु जी, हम आज के इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन भेदों को आज तूने हम पर प्रकट किया है। राजा, सचमुच प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर हैं। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर पिता, होने दे प्रभु जी, आज जो वचन हमने सुने हैं उसके द्वारा हम औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बनने पाए। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने आज हमें गहरी बातों को बताया है। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे सौंपते हैं और इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं। पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम आज यहाँ से विदा लेंगे। कल हम फिर नई बातों के साथ यहाँ पर इकट्ठा होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री और वो सारे अधिकारी जिनके हाथों में इन दिनों देश दिया गया है लोगों के द्वारा, उन सभी अधिकारियों के लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरता चला जाए और ये देश ऊंचाई से ऊंचाई की ओर बढ़ता चला जाने पाए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।